नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं चैनल रणभूमि में। दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर वीडियो बनाने जा रहा हूं। दोस्तों, इस टॉपिक का नाम है सांख्यिकी, अंग्रेजी में इसे स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। देखिए दोस्तों, सांख्यिकी से रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आजकल एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं और बहुत सारे बच्चों को इसमें काफ़ी दिक्कत हुई थी पिछले बार की ग्रुप डी और एनटीपीसी की परीक्षाओं में। तो देखिए दोस्तों, इस बार भी इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आएंगे और आजकल एसएससी के भी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, आप देख पा रहे हैं चैप्टर का नाम है सांख्यिकी। यहाँ मैंने एक सेट बनाया है और यहाँ 1 से लेकर 8 नंबर तक टॉपिक आपको दिए गए हैं। इन 8 टॉपिक को अगर आप एक बार अच्छे से इस वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक देख लें दोस्तों, तो ये 8 प्रकार के जिस तरीके से भी ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये सभी 8 टाइप में आपके आ जाएंगे और आपको इसमें अब घबराने की किसी भी प्रकार की ज़रूरत नहीं होगी। बिल्कुल जी हाँ दोस्तों, एक बार में मैं इसे समझाऊंगा आपको और एक बार में ही फुल एंड फाइनल कर दूंगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले देखिए यहाँ एक क्वेश्चन दिया गया है। देखिए इसे ध्यान से पढ़ें। 9 9 8 9 9 1 0 10 9 10 8, ये 9 संख्याओं का एक सेट दिया गया है दोस्तों, इसे सेट कहते हैं। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, मैं आपको कुछ अभ्यास कराना चाह रहा हूँ, इसे ध्यान से देखें। सबसे पहले देखिए दोस्तों, टॉपिक नंबर 1 है मीन। मीन का मतलब होता है माध्य, माध्य का मतलब होता है एवरेज। यानी दोस्तों, आपको करना क्या है, एक नंबर के लिए अगर आपको मीन पूछा जाए तो इन सभी संख्याओं को जोड़ करके, यानी एवरेज का फॉर्मूला आपको पता है दोस्तों, एवरेज का फॉर्मूला होता है योग सभी संख्याओं का, दी गई सेट के संख्याओं का योग, और नीचे क्या होता है दोस्तों, जितनी संख्या होगी। तो अगर मैं इन सभी को ऐड करूं दोस्तों, तो ऐड करता हूं तो आता है 81। और संख्या कुल कितनी है दोस्तों, इसे एक बार गिन ले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9 से अगर आप इसे डिवाइड कर दे तो आपका एवरेज आ जाएगा 9 9 81, यानी 9। यानी माध्य आपका कितना आ गया दोस्तों, आंसर 9। तो देखिए दोस्तों, कितनी आसानी से हमने इसे सॉल्व कर लिया। अब देखिए दोस्तों, कहा गया है दूसरे टॉपिक को ध्यान से समझे। मीडियन, मीडियन माने मध्यिका। मध्यिका का मतलब होता है जो संख्या बीचों बीच आती है। तो आपको करना क्या है, या तो दिए गए सेट के सभी संख्याओं को छोटा से बड़ा करके लिख लें आरोही क्रम में, या अवरोही क्रम यानी बड़े से छोटा, जैसी आपकी इच्छा आप वैसे सजा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं क्या करता हूं, इसे आरोही क्रम यानी छोटे से बड़े में सजाता हूं। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 8 दी गई है। कितनी है, 8 2। तो देखिए मैं इसे लिख लेता हूं 8,8। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या दिया गया है, उसके बाद उसके 8 के बाद बड़ी संख्या क्या, 9। तो 9 कितने हैं दोस्तों, 1 2 3 4 5, यानी मैं 5 9 यहाँ पर लिख सकता हूँ दोस्तों। देखिए मैंने लिख दिया। उसके बाद बच गए 10, 2 हैं तो आप यहाँ पर 10 लिख दे 2। तो ये देखिए, ये आपका क्रम तैयार हो गया, आरोही क्रम यानी छोटा से बड़ा। आप इसे बड़ा से छोटा भी बना सकते हैं दोस्तों, दोनों ही केस में आंसर आपका सेम आएगा। मीडियन का मतलब होता है दोस्तों बिल्कुल बीच वाली संख्या। तो देखिए यहाँ से 1 2 3 4 अगर मैं इन्हें अलग करूँ और दाहिने तरफ से 1 2 3 4 इन्हें मैं अलग करूँ, तो देखिए बीच की संख्या क्या बच गई, 9। यानी इसका आंसर हो जाएगा, मीडियन भी आपका आ जाएगा दोस्तों 9, यानी 9। अगर मान लीजिए दोस्तों, अगर ये संख्या 10 रहती, 12 रहती, 14 रहती, तो यहाँ पर बीच में 2 संख्याएं आती जो मीडियन में, तो वहाँ हम क्या करते दोस्तों, अगर मान लीजिए यहाँ 9 के साथ एक 8 रहता या और कुछ भी संख्या रहती, 2 संख्या अगर बचती, बाएं और दाएं तरफ बराबर बराबर बांटने के बाद अगर बीच में 2 संख्याएं बचेंगी दोस्तों, तो उन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देना है, तो आपको एवरेज मिल जाएगा, तब वो आपकी मध्यिका हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों, आसानी से समझा रहा हूँ, इसे अच्छे से समझें। उसके बाद देखिए दोस्तों, तीसरा टॉपिक है मोड। मोड का मतलब होता है बहुलक, यानी ये जो सेट आपको दिए गए हैं, कौन सी संख्या इसमें सबसे अधिक बार आई है, बहुलता है जिसकी, उसे ही हम बहुलक कहते हैं। तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 5, 5 बार 9 आए हैं, जो अन्य सभी संख्याओं की तुलना में सबसे अधिक है। तो यहाँ आपका मोड भी हो जाएगा दोस्तों 9। आ गई बात समझ में इतनी सी। अब अगला टॉपिक है देखिए दोस्तों रेंज। रेंज का मतलब होता है परिसर। तो रेंज का फॉर्मूला बहुत ही आसान है दोस्तों, इसे अच्छे से समझे। रेंज यानी परिसर का फॉर्मूला, जो सबसे बड़ी संख्या दी गई है उसे लिख दें। देखिए यहाँ सबसे बड़ी संख्या 10 है और सबसे जो छोटी संख्या है उसे देखें, यहाँ पर देखिए 8 है, मैं लिख दिया। इन दोनों के अंतर को बस आप निकाल दें, जो अंतर आएगा वही आपका रेंज हो जाएगा। यानी देखिए यहाँ पर रेंज हो गया 2। काफ़ी आसानी से देखिए, यहाँ 10 में से 8 घटा दिए, 2 आ गया, यानी आपका रेंज हो गया 2। अब आइए दोस्तों, अब अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं।
अगला टॉपिक है वेरियांस यानी प्रसरण। प्रसरण देखिए दोस्तों, यहाँ से अब थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज शुरू होता है, इसे अच्छे से समझने की जरूरत है। देखिए दोस्तों, मैं क्या करूँगा, प्रसरण निकालना है हमें यानी वेरियांस निकालना है। तो सबसे पहले आपको देखिए, प्रसरण निकालने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए जो भी संख्याओं का जो सेट दिया गया है आपको उसका मीन पता होना चाहिए। मीन यानी माध्य पता होना चाहिए। तो हमें जैसे यहाँ हमने सॉल्व कर लिया, माध्य है 9, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 9। पहले एक बार सेट को आप अच्छे से यहाँ पर अच्छी तरीके से लिख लें दोस्तों। देखिए मैं पहले लिख लेता हूँ, फिर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाता हूँ। जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया दोस्तों, देखिए मैंने इसे आसानी से लिख लिया, यही तो क्वेश्चन था हमारा। अब देखिए दोस्तों, प्रसरण यानी वेरियांस हमें जब भी निकालना है तो हमें क्या करना है, मीन उसके नीचे लिख लें। देखिए मैंने माध्य को लिख लिया है। अब देखिए दोस्तों, बारी बारी से सभी संख्याओं को आपको प्रसरण निकालने के लिए सभी संख्याओं को पहले माध्य से आपको माइनस करना है। तो देखिए यहाँ मैं अगर पहली संख्या को माध्य, ये मैं साइड में यहाँ लिख दे रहा हूँ याद रखने के लिए, ये माध्य है। तो देखिए 9 में से 9 को अगर मैं घटाऊंगा तो कितना आएगा दोस्तों, 0। फिर जो संख्या आएगी आपको उसका वर्ग कर देना है। ध्यान दे बच्चों, प्रसरण निकालने के लिए सभी संख्याओं को माध्य से माइनस करेंगे और माइनस करके उसका वर्ग कर देंगे और सभी को जोड़ते जाना है। फिर देखिए इस 9 में से 9 को अगर माइनस करेंगे तो आएगा 0, 0 का स्क्वायर 0। फिर देखिए यहाँ 8 में से 9 को अगर मैं माइनस करता हूँ 9 से 8 को, तो यहाँ आ जाएगा 1, 1 का स्क्वायर आपको कर देना है। यानी आ रही बात समझ में। फिर देखिए यहाँ भी अगर मैं 9 में से 9 माइनस करूँ तो यहाँ 0 हो जाएगा। यहाँ भी 9 में से 9 में माइनस करूँ तो 0 हो जाएगा। यहाँ देखिए 10 में से 9 गए, 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। यहाँ भी देखिए 9 में से 9 गए, 0 हो गया। यहाँ देखिए 10 में से 9 गए तो 1 हो गया। और सबका हम देखिए दोस्तों स्क्वायर करते जा रहे हैं। 8 में से 9 गया, 1 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा दोस्तों। तो अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ मुद्दे की बात ये है, यहाँ माइनस की आएंगे, स्क्वायर करेंगे तो दोस्तों प्लस ही हो जाएंगे, इसलिए मैंने उतना डिटेल में जाना मुनासिब ज़रूरी नहीं समझा। बस आपको क्या करना, अब देखिए यहाँ 1 कितने हैं, 1, 2, 3, 4। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं सबको जोड़ूं तो ये हो जाता है 4। और प्रसरण में आपको क्या करना है, जब आप माध्य से सभी संख्याओं को घटाकर उसका वर्ग करके जोड़ेंगे तो उन सभी योग को फिर से आपको जितनी संख्याएं हैं, यहाँ कितनी संख्या दी गई है दोस्तों, 9, तो 9 से आपको इसे डिवाइड कर देना है। तो ये आपका हो गया फॉर्मूला। तो यहाँ देखिए हो गए 4/9। तो देखिए दोस्तों, ये आपका प्रसरण का मान आ गया। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, वेरिएंस का मान आ गया 4/9। तो देखिए दोस्तों, काफ़ी आसानी से हमने इसे सॉल्व कर लिया। एक बार मैं फिर से इसे रिपीट कर दे रहा हूं दोस्तों, जो भी आपको सेट दिया रहेगा यहाँ पर माध्य ज्ञात कर लें, माध्य से सभी संख्याओं को बारी बारी से घटाएं और घटा करके सबका वर्ग कर दें और बटे में क्या करें, जितनी कुल संख्याएं हैं, जैसे यहाँ 9 टोटल संख्याएं दी गई तो 9 से इसे डिवाइड कर देना है। तो ये जो 4/9 आ गया, ये आपका मान हो जाएगा प्रसरण का। आ गई बात दोस्तों समझ में। अब देखिए दोस्तों, अब अगले टॉपिक यानी छठे नंबर टॉपिक पर हम चलते हैं। टॉपिक नंबर 6 में क्या है दोस्तों, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन होता है मानक विचलन। मानक विचलन का देखिए मैंने एक फॉर्मूला यहाँ पर लिखा है, मॉड के अंदर, रूट के अंदर प्रसरण। तो देखिए दोस्तों, ये क्या है, तो या इसमें आपको कुछ भी नहीं करना दोस्तों, बहुत ही आसान सी चीज़ है, इसे अच्छे से समझे दोस्तों। प्रसरण में स्टैंडर्ड डेविएशन मानक विचलन निकालने के लिए आपको क्या करना है, जो भी प्रसरण का मान, जैसे यहाँ प्रसरण का मान 4/9 आया है, आप सिंपली उसका रूट कर दें और मॉड लगा दें। मॉड का मतलब होता है दोस्तों कि स्टैंडर्ड डेविएशन मानक विचलन का मान हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, प्लस में ही आएगा। इसे हम प्लस या माइनस में नहीं लिख सकते, सिर्फ प्लस में ही लिखेंगे। तो देखिए दोस्तों, इसमें आपका आ जाएगा वैल्यू यहाँ पर 4 का रूट 2 और 9 का रूट 3, यानी इसकी देखिए स्टैंडर्ड वेरिएशन का मान आ जाएगा 2/3। तो देखिए यहाँ मैं आंसर लिख दे रहा हूँ, ये हो गया 2/3। आ गई बात दोस्तों समझ में। उसके बाद देखिए एक बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है दोस्तों, इसका नाम है विचरण गुणांक, जिसे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस कहते हैं। ये भी बहुत बार परीक्षा में आजकल पूछा जा रहा है दोस्तों, इसे ध्यान से समझें। याद रखिएगा, विचरण गुणांक का आंसर जो होगा वो हमेशा प्रतिशत में निकलता है दोस्तों। तो इसे हमें क्या करना है दोस्तों, तो इसे हमें बनाने के लिए कुछ भी नहीं करना है दोस्तों। मैं एक सिंपल सा फॉर्मूला आपको बता रहा हूँ, टॉपिक नंबर 7 यानी विचरण गुणांक का फॉर्मूला बता रहा हूँ दोस्तों। विचरण गुणांक, इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों स्टैंडर्ड डेविएशन बटे में माध्य यानी मीन गुने 100 और यहाँ लगा देंगे प्रतिशत।
बस दोस्तों आपको इतना ही करना है और आपको इसमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए दोस्तों, विचरण गुणांक निकालना, तो अभी हमने स्टैंडर्ड डेविएशन देखिए निकाला कितना, 2/3 हम यहाँ पर लिख सकते हैं 2/3। माध्य हमें पता है, अभी हमने माध्य निकाला था 9, तो 9 से डिवाइड कर दिया दोस्तों यहाँ और इंटू 100 कर दे। अब बस अब आपको इसे सॉल्व कर देना है। देखिए आगे वैल्यू 200 और बटे में 9 तियां 27। अब आप इसे सॉल्व कर ले अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, या यदि ये पूर्णांक में होंगे तो पूर्णांक में कर देंगे, और ये 200/27%। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दोस्तों, देखिए इसका मान आ गया 200 बटे में 27%। तो देखिए दोस्तों, काफ़ी आसानी से देखिए दोस्तों, हमने अभी सिर्फ 10 मिनट भी नहीं हुए दोस्तों समझाते हुए टॉपिक नंबर 1 से लेकर 7 तक मैंने आपको एक बार में समझा दिया दोस्तों। ये 8वां बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस पर मैथ दिया जा रहा है आजकल पूरा सेट नहीं दे रहा है, सीधे कह दे रहा है कि एक जो जनसंख्या का सेट है जिसकी माध्यिका 5 है और उसका माध्य 2 है, तो उसका बहुलक बताएं। तो इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं जो मैं अभी आपको कराऊंगा थोड़ी देर में। तो मैं आशा करता हूं कि 1 से 7 नंबर टॉपिक ये सभी आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे दोस्तों। आइए कुछ एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे ज्यादा बार जो ये आजकल पूछा जा रहा है इसे अच्छे से समझे। एनटीपीसी 2016 ये 3 सेट में आया है दोस्तों। अब देखिए, एक डेटा सेट का प्रसरण 144 है तो मानक विचलन ज्ञात करें। तो देखिए दोस्तों, हमें पता है मानक विचलन बराबर क्या होता है, √ प्रसरण। अभी मैंने फॉर्मूला बताया था। अब आप ये मॉड लगा दें क्योंकि मॉड में इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है। तो देखिए दोस्तों, प्रसरण कितना दिया गया है 144। आप सिंपली यहाँ पर 144 का रूट कर दें, वैल्यू आ गई 12। रूट निकालते हैं दोस्तों तो प्लस माइनस लिखते हैं। तो देखिए आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ +-12 भी ऑप्शन में दिया है, मगर मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि स्टैंडर्ड वेरिएशन का मान कभी भी प्लस माइनस नहीं, केवल प्लस होता है। तो इसलिए यहाँ आंसर आपका हो जाएगा 12, जो +12 हो जाएगा। आइए दोस्तों, अगले क्वेश्चन को देख लीजिए एक बार ध्यान से। यदि एक जनसंख्या का मानक विचलन 6.5 है। अब देखिए दोस्तों, मानक विचलन आपको दे दिया है 6.5 हो, तो इनका प्रसरण क्या होगा। तो अभी देखिए दोस्तों, मानक विचलन के जगह हम लोग जानते हैं √ प्रसरण होता है, बराबर 6.5 आपको यानी कह के दे दिया है। देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन की जगह पे हमने लिख दिया √ प्रसरण अभी फॉर्मूले के हिसाब से, और स्टैंडर्ड डेविएशन का मान दे दिया 6.5। अब अगर मैं प्रसरण का मान निकालूं तो दोस्तों देखिए रूट को हटाना होगा। रूट हटाने के लिए स्क्वायर करेंगे, तो देखिए यहाँ पर आ गई प्रसरण, और यानी 6.5 का आपको स्क्वायर करना। तो देखिए 5 का स्क्वायर 25 और 6 सते 42, यानी देखिए इसका आंसर आ जाएगा 42.25। देखिए ये वाला आंसर। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट हुए हैं दोस्तों। आपको प्रसरण दे दिया जाएगा तो स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा जाएगा, या किसी सवाल में स्टैंडर्ड डेविएशन दे दिया जाएगा तो आपको प्रसरण पूछा जाएगा। पिछले बार एनटीपीसी में दोस्तों ये क्वेश्चन लगभग हर सेट के, हर दिन के, हर पाली में ये क्वेश्चन इस टाइप के पूछे गए हैं, और इस बार भी ये 8 टॉपिक में से आपको क्वेश्चन मिलेंगे ही। आइए चलते हैं दोस्तों, एक और जो टॉपिक मैंने अभी छोड़ा था मैं उसे बताता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये जो मैंने अभी टॉपिक नंबर 8 आपको छोड़ के रखा था, अब इस पर आइए हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, बहुलक का फॉर्मूला होता है बहुलक बराबर 3 गुने माध्यिका -2 इंटू माध्य। यानी आपको बस ये सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना है। और अब आप यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि एक डेटा सेट का माध्य दिया गया है 5 है तथा माध्यिका दी गई है 6 है, तो बहुलक ज्ञात करें। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल है, अभी मैंने आपको बताया बहुलक बराबर होता है 3 गुने माध्यिका -2 गुने माध्य। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में आपको डेटा सेट नहीं दिया गया, सिर्फ कह दिया गया डेटा सेट। तो आपको देखिए यहाँ पर बहुत जो निकालने के लिए दिया गया बहुलक, उसके लिए जो 2 चीज़ें चाहिए यानी माध्यिका और माध्य, वो बेशक यहाँ पर दिया हुआ है। आपको कुछ भी नहीं करना, बस इसे सॉल्व कर देना। माध्यिका देखिए 6 दिया गया है, 6 बिठा दें, -2 इंटू माध्य देखिए दिया गया है 5, आप यहाँ पर 5 पुट कर दें। अब इसे सॉल्व कर दें, 6 तिया 18, 18 - 10 यानी हो गए 8। तो देखिए यहाँ पर बहुलक क्या हो गया दोस्तों 8। तो देखिए दोस्तों, काफ़ी आसानी से हमने इसे सॉल्व कर लिया। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों कि मेरा ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा, और इस वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक अच्छे से देख करके समझ ले दोस्तों, ताकि ये जितने भी टॉपिक आपको पूछे जा रहे हैं परीक्षा में आजकल, इसमें एक भी क्वेश्चन छूटने ना पाए। तो अगर मेरा ये वीडियो आप सभी को पसंद आएगा दोस्तों, तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे फैला दें दोस्तों, ताकि एक भी क्वेश्चन एग्जाम में छूटने ना पाए। तब तक के लिए दोस्तों मिलते हैं फिर से एक बार कुछ नए वीडियो, नए टॉपिक, नए जोश, नए उमंग के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।